नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और काम की चीज पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि मल्टी चॉइस सवालों में खासकर तब जब जवाब का कोई अता पता ना हो, तब भी सही अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक बड़े इम्तिहान में बैठे हैं और आपके सामने एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। दिमाग बिल्कुल खाली। अब क्या करें? छोड़ दें या तुक्का लगाएं? ज्यादातर लोग इसी दुविधा में कोई भी एक ऑप्शन चुन लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अंदाजा लगाना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक गैसिंग की, मतलब प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने सही होने के चांस को कैसे बढ़ाया जाए। ये कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आज की इस मेंटल प्लेबुक में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अंदाजा लगाने की कला को समझेंगे। फिर हम 4 जबरदस्त टेक्निक्स पर बात करेंगे। एक्सट्रीम्स को हटाना, ऑपोजिट्स को पहचानना, ऑप्शंस में लिंक ढूंढना और आखिर में एक बहुत ही खास दांव बी और सी गैम्बिट। और अंत में होगी एक मेंटर की फाइनल सलाह। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। देखिए, इन टेक्निक्स को जानने से पहले कुछ बुनियादी नियम समझना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटर के तौर पर यह बताना मेरा फ़र्ज़ है कि इन तरीकों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ट्रिक्स सिर्फ उन सवालों के लिए हैं जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। आपकी मेहनत और आपका ज्ञान हमेशा सबसे पहले आता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक आखिरी सहारा है। और हाँ, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सोर्स के मुताबिक इन टेक्निक्स का रिस्क सिर्फ 4 से 5 सवालों पर ही लेना चाहिए। ये एक सोचा समझा रिस्क है, अंधाधुंध गैसिंग नहीं। तो ये रहे हमारे 4 कदम: एक्सट्रीम्स को हटाना, ऑपोजिट्स को पहचानना, लिंक खोजना और सबसे आखिर में बी और सी गैम्बिट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए अब आते हैं पहली और सबसे सीधी साधी टेक्निक पर। ये खास तौर पर उन सवालों पर बहुत अच्छा काम करती है जिनमें ऑप्शंस में नंबर्स दिए होते हैं। इसका रूल बड़ा सिंपल है। अगर आपको 4 न्यूमेरिकल ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े ऑप्शन को लिस्ट से हटा दीजिए। ज्यादातर मामलों में सही जवाब बीच की 2 वैल्यूज में से ही कोई एक होता है। चलिए नीट 2024 का एक असली उदाहरण देखते हैं। यहाँ ऑप्शंस हैं 0, 4, 6 और 10 न्यूटन। हम क्या करेंगे? सबसे कम यानी 0 और सबसे ज्यादा यानी 10 को हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 4 और 6। और जानते हैं, सही जवाब 6 न्यूटन ही था। बस एक छोटे से कदम से आपके सही होने की संभावना 25% से बढ़कर सीधी 50% हो गई। अब ये एक अंधा तुक्का नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड गेस है। चलिए अब अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्निक उन ऑप्शंस पर फोकस करती है जो एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं। देखते हैं कैसे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर 2 ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर और एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, तो ज्यादातर वो दोनों ही गलत होते हैं। पेपर बनाने वाले अक्सर उन्हें ध्यान भटकाने के लिए डालते हैं। और ये सिर्फ कोई कहीं सुनी बात नहीं है। सोर्स का दावा है कि ये टेक्निक लगभग 80% मामलों में काम करती है, मतलब 10 में से 8 बार। तो इन एकदम उल्टे ऑप्शंस को हटाकर आप सही जवाब के और करीब पहुंच जाते हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी टेक्निक पर। ये थोड़ी अलग है और इसमें पैटर्न को पहचानने की जरूरत होती है, पर अगर आपने इसे पकड़ लिया तो ये बहुत पावरफुल हो सकती है। यहाँ आपको उन ऑप्शंस को ढूंढना है जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं या किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर ऑप्शंस में डीएनए और आरएनए दोनों दिए गए हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जवाब इन्हीं दोनों में से एक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये जेईई 2013 का एक सवाल है। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी और डी काफ़ी मिलते जुलते लग रहे हैं, तो इस लॉजिक के हिसाब से हम ए और सी को हटा देंगे। हमारा ध्यान सिर्फ बी और डी पर होगा, और इस केस में सही जवाब डी था। देखा, आपने फिर से अपने सही होने के चांस को 50% कर लिया। ठीक है, अब हम अपनी आखिरी और सबसे ज़्यादा जोखिम वाली स्ट्रैटेजी पर आ गए हैं। मैं एक मेंटर के तौर पर पूरी चेतावनी के साथ कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी उपाय है। देखिए, ये कोई पारंपरिक टेक्निक नहीं है। ये स्ट्रैटेजी कई सारी आंसर कीज के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर आधारित है।
जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी है। सोर्स के अनुसार कई आंसर कीज के एनालिसिस से ये पता चला है कि लगभग 60 से 70% सही जवाब या तो ऑप्शन बी होते हैं या ऑप्शन सी। ए और डी के सही होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल में बी या सी लगा दें। इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो और आपके पास बिल्कुल भी समय न बचा हो। ये एक अंधा तुक्का नहीं, बल्कि आंकड़ों पर आधारित एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो हमने 4 बहुत ही मजेदार स्ट्रैटेजीज को समझा। अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि एक मेंटर के तौर पर आखिरी सलाह क्या है। तो ये रहा आपका स्ट्रेटेजिक गेसिंग टूलकिट। पहला, न्यूमेरिकल एक्सट्रीम्स को हटाएं। दूसरा, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे ऑप्शंस को पहचानें और हटा दें। तीसरा, मिलते जुलते ऑप्शंस के बीच का लिंक ढूंढें। और चौथा, सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर बी और सी गैम्बिट पर विचार करें। याद रखिए, ये तरीके आपकी ज्ञान की जगह नहीं ले सकते, लेकिन मुश्किल वक्त में आपका स्कोर जरूर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या सिर्फ पढ़ाई करना काफी है, या फिर एग्जाम देने की कला में महारत हासिल करना भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।